जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रेग्नेंट यानी कि गब्बन बकरियों को खुराक क्या खिलानी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एग्जैक्ट हमारा टॉपिक है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बकरियां हीट पे आएंगी, जब हीट पे आने वाली हों, तब हमने खुराक में कमी कर देनी है। हमने उस वक्त वंडा नहीं खिलाना, हमने बस उसे गुजारे वाली खुराक देनी है, वज़न बढ़ाने वाली, फैट बढ़ाने वाली खुराक नहीं देनी। क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता कि जो बकरियां ज़्यादा मोटी होती हैं वो हीट पे जल्दी नहीं आती, हीट पे लेट आती। अगर वो हीट पे आ भी जाएं तो वो कंसीव नहीं करती, यानी कि जो बच्चा है वो उनमें नहीं बनता। स्पर्म्स हम करवा देंगे, उन्हें मेटिंग करवा देंगे, लेकिन उनमें कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, गब्बन नहीं होंगी, उनके चांसेस कम हैं। तो इस वजह से जब बकरी अभी ड्राई पीरियड में चल रही हो, अभी हीट में मतलब नहीं आई, तो उस वक़्त हमने उसे ज़्यादा वज़न बढ़ाने वाली खुराक नहीं देनी। पहला रूल नंबर 1 ये हो गया। अब दूसरा ये है मतलब कि अब अर्ली प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो गई है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने उसे वेट के जो इश्यूज़ हैं वो हमने उसे के रिज़ॉल्व करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बकरी का वज़न ज़्यादा है तो हमने उसे ऐसी खुराक देनी है कि उसका वज़न थोड़ा सा कम हो जाए। अगर उसका वज़न कम है तो हमने उसे इस स्टेज पे ऐसी खुराक देनी है कि उसका वज़न थोड़ा बढ़ जाए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस तरह हो, जब बकरी अगर तो कम वज़न वाली है तो एंड पे उसे डिस्टोकिया के इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो बाद में इश्यूज़ आने हैं उनको हम इसी तरह वेट गेन के हिसाब से पहले रिजॉल्व कर देंगे ताकि ये वाले इश्यूज़ बाद में ना आए। अगर बकरी कमज़ोर है तो वो बाद में दूध कम देगी, तो अगर वो दूध कम देगी तो उसके जो बच्चे हैं उनको दूध कम मिलेगा और इस तरह वो बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे। अगर बकरी ज़्यादा मोटी है तो आखिरी जब ट्राइमेस्टर चलेगा, मतलब इसके 3 अगर हम ट्राइमेस्टर करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 50 डेज़ का, सेकंड ट्राइमेस्टर फिर 50 डेज़ का, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर 50 डेज़ का, आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर अगर बकरी मोटी है शुरू के अंदर तो उसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी हो, शुरू के दिन हो, तो हमने वेट को बैलेंस करना है। अगर वज़न कम है तो हम खुराक ज़्यादा दे के उसका वज़न बढ़ाएंगे, अगर वज़न कम है तो हम अगर वज़न कम है तो बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा है तो हम उसको खुराक वैसे कम करके उसका वज़न कम करेंगे। पहला पॉइंट नंबर ये हो गया कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हमने वेट बैलेंस करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने मिनरल सप्लीमेंट्स देने हैं शुरू के अंदर। अब मिनरल सप्लीमेंट्स में कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, इस तरह बाकी जो मिनरल्स हैं तो वो हमने देने हैं। जो मिनरल सप्लीमेंट्स हम बाज़ार से ख़रीद के भी, और वो नमक वाला जो ढेला होता है वो भी हम जानवरों की खुराक के अंदर ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सेलेनियम है वो हमने ज़रूर देना है, चाहे वो इंजेक्शन की हालत में भी हम दे सकते हैं, हम ओरली भी उसे दे सकते हैं। अब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये वेरी करती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने हैं। अगर 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं तो अगर हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक कर लें प्रॉपर, ये फिर एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। खैर, सेलेनियम जो है ये भी शुरू के वक्त में ज़रूरी है, ये जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। अब तीसरे नंबर पे पॉइंट ये है कि जानवर को जब वो प्रेग्नेंट हो तो खुराक कैसी देनी चाहिए। तो जो सबसे बेस्ट खुराक है वो है लूसन, एल्फा जिसे हम बोलते हैं सबसे। अब हम इसे खुश्क भी दे सकते हैं, यानी कि हे बना के भी दे सकते हैं, और उसे हम सब्ज़ चारे की सूरत में भी दे सकते हैं। लूसन का फ़ायदा ये है, एक तो ये डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाता है, हाजमे को बढ़ाता है, और दूसरा ये भी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। तो खुराक में हमने हमेशा प्रेग्नेंट गोट को, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसके अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो आपने लूसन पे जाना है। और जो पॉइंट नंबर 4 है वो आपने अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आपने नो स्ट्रेस एनवायरनमेंट देना है। ना ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी आपने यूँ नहीं करना कि एक बार रख दिया तो बस ठीक है। जब भी मौसम की शिद्दत हो, गर्मी हो या सर्दी हो, तो पानी आपने दिन में 3-4 बार चेंज करना है। इससे ये होता है कि जितना जानवर पानी ज़्यादा पीता है उतनी ज़्यादा उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होती है और वो उतनी खुराक ज़्यादा खाता है। तो इस वजह से आपने पानी का ख्याल ज़रूर करना है।
ये हो गए शुरू की प्रेगनेंसी में जो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो आपने जानवर को इसी तरह 5% ऑफ द बॉडी वेट जो आपने है वो लूसन देते रहना है। अब 5% ऑफ द बॉडी वेट कैसे है, मतलब कि अगर बकरी का वज़न 50 किलो है तो 50 को हम ज़रब देंगे 5 से और तकसीम कर देंगे 100 से। इस तरह जितना भी आपकी बकरी का वज़न है तो आप 5% ऑफ द बॉडी वेट 5% जो है उसके वज़न के हिसाब से आप उसे खुराक निकाल के इतना आपने उसे लूसन देना है। अच्छा, शुरू के दिनों में आपने ज़्यादा इन्हिसार जो है वो वंडा वगैरह पे या कंसनट्रेट्स या दानों वगैरह पे, मकई पे, जौ पे, इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा देंगे तो बकरी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो मैंने पहले इश्यूज़ डिस्कस किए हैं कि बाद में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के, बाद में डिस्टोकिया के, और इस तरह अगर बकरी कमज़ोर रह गई है तो फिर वो जो इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए हैं वो ऐसे हो सकते हैं। तो शुरू के दिनों में उसे इतने ज़्यादा खुराक की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो जानवर को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका वज़न, उनकी ग्रोथ और बकरी की अपनी जो ग्रोथ है वो भी साथ हो रही है, और बकरी को अपनी मेंटेनेंस के लिए भी खुराक चाहिए। अब एट द एंड लास्ट स्टेज पे जाके ये होगा कि जो बकरी की यूट्रस है जिसके अंदर बच्चे हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और र्यूमन जो है उसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा प्रेशर की वजह से। जो यूट्रस है वो प्रेशर की वजह से र्यूमन को आगे धकेलेगी, तो जो बकरी के अंदर ज़्यादा खाना रखने की सलाहियत है अपने पेट के अंदर वो कम हो जाएगी। अब इस सूरत में हमने क्या करना है, जबकि बकरी की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, प्रोटीन की, वो ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जो उसकी पेट के अंदर जगह है वो बच्चों की वजह से कम हो चुकी है। तो इस सूरत में हमने ऐसी खुराक पे जाना है जो जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मिकदार कम हो लेकिन उसकी एनर्जी, उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इस सूरत में अब हमने वंडे का इस्तेमाल करना है। इस सूरत में अब हमने देसी घी, डालडा घी, ये चीज़ें एनर्जी का जो रिच इन सोर्स हों, दाने हो गए, अब हमने इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब जो एक बात मैं बीच में बताना भूल गया, जो मिनरल्स हमने डालने हैं उनमें जो स्पेशली हमने कैल्शियम और फास्फोरस है, इनकी रेशो हमने 2:1 रखनी है। यानी कि खुराक में अगर कैल्शियम 2 गुना है तो फास्फोरस 1 गुना होनी चाहिए। इनकी जो रेशो है ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जो बकरी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 14 से 16 के दरमियान होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना इससे कम होनी चाहिए। अब वंडे का इस्तेमाल आप यहाँ ज़रूर कर सकते हैं। अब आपने प्रोपोर्शंस बना लेने हैं कि आपने सब्ज़ चारा 50% भी आप दे सकते हैं, मतलब कि आपने खुराक का, और 50% आप ग्रेन पे भी, दानों पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपने खुराक को सडनली चेंज नहीं करना, अचानक कभी भी खुराक को चेंज नहीं करना, क्योंकि जानवर के पेट के अंदर जो उनका माइक्रोफ्लोरा है वो उस तरह डेवलप नहीं हो चुका होता। तो आपने खुराक को इस तरह चेंज करना है कि अगर आप एक खुराक जो पुरानी आपने चलाई हुई है आप उसका 80% एक दिन देंगे और नई खुराक का 20% देंगे। अगले दिन फिर आप नई खुराक का 30% करेंगे और 70% पुरानी खुराक का। अगले दिन 40% नई खुराक का और 60% पुरानी खुराक का। इस तरह आपने खुराक को चेंज करना है, यकदम आपने चेंज नहीं करना, इस सूरत में जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो अब जब आखिरी, अच्छा एक बात और बीच में कि बकरी अगर दूध देने वाली है तो 2 महीने, बच्चा देने से पहले 2 महीने आपने ये कोशिश करनी है कि आपने उसका दूध खुश कर देना है, क्योंकि फिर ये ना हो कि बकरी अपनी जो एनर्जी है वो बच्चा देने पे, बच्चों पे भी लगाए, अपनी मेंटेनेंस पे भी लगाए और दूध पे भी लगाए, तो इस तरह एनर्जी सारी डिवाइड हो जाएगी। तो आपने यूँ करना है कि 2 महीने पहले आपने दूध खुश करवा देना है ताकि वहाँ जो एनर्जी वेस्ट हो वो बच्चों पे या बकरी की अपनी मेंटेनेंस पे लगे। तो ये काम आपने कर लेना है। अब बकरी को आप, सवाल ये पैदा होता है कि आप कितना वंडा देंगे, आप कितने ग्रेन्स देंगे। बकरी को आप इस स्टेज पे दाने भी दे सकते हैं, आप चने भी दे सकते हैं, चनों का छिलका भी दे सकते हैं, चोकर भी दे सकते हैं, आप घी भी दे सकते हैं, देसी भी दे सकते हैं, डालडा घी भी दे सकते हैं, आप बकरी को दूध भी पिला सकते हैं। तो ऐसी सारे जो एनर्जी रिच सोर्सेज हैं उनका आप इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि जगह कम हो चुकी है अब, लेकिन जो एनर्जी जिसकी क्वालिटी है वो अब हमने बढ़ा देनी है। आप वंडा भी दे सकते हैं, लेकिन वंडा आपने यूँ करना है, वंडा दाने ये थोड़े प्रोपोर्शन से स्टार्ट करना है और आप मैक्सिमम 1 किलो वंडा तक आप जा सकते हैं और आधा किलो
से 600 ग्राम आप दानों तक जा सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट 100 ग्राम से आप इनका स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लूसन जो है, अब चूँकि बोन डेवलपमेंट होनी है बच्चों की, तो लूसन जो है वो अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो इस वक्त बॉडी को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि जब भी प्रेग्नेंट बकरियां हों तो आपने कोशिश ये करनी है कि लूसन का इस्तेमाल करना है। और वज़न मैंने आपको बता दिया कि 5% ऑफ द बॉडी वेट आपने निकाल के वो आपने डाल देना। अब बकरी को इस स्टेज पे जो मैंने पहले एक बीमारी का जिक्र किया, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ये वो टॉक्सीमिया नहीं है जो टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से पैदा होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। बैलेंस डाइट की अगर हम कमी करेंगे, और ये ख़ास तौर पे बकरियों और भेड़ों में उस वक्त होती है जब वो प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी होती हैं। एनर्जी की कमी की वजह से कीटोसिस वगैरह होती है और उसी से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होता है। नर्वस साइंस आते हैं, बकरी लेट जाती है, घूमना शुरू कर देती है और इसी तरह अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत हाल से बचने के लिए जब आखिरी महीना चल रहा हो या आखिरी दिन चल रहे हो, ये क्योंकि आखिरी 6 हफ्तों में ये बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। तो आखिरी 6 हफ्तों में आपने ये करना है कि आपने बकरी को प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, एक लिक्विड आता है बिल्कुल शीरे की तरह का लिक्विड है, तो ये आपने लिक्विड 100 ml, 50 ml, 40 ml, जितनी बकरी का वज़न हो उस हिसाब से आपने ये ज़रूर पिलाना है। ये सिर्फ यही है कि रिच एनर्जी का सोर्स है, ताकि बकरी जो है एनर्जी की कमी की वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का शिकार ना हो जाए। अब प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की वजह से क्या होता है कि जानवर बच्चे गिरा देता है, यानी कि अबॉर्शन भी हो जाता है, बच्चों की अंदर ही डेथ भी हो सकती है, बकरी की भी डेथ हो सकती है। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की वजह से पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से आखिरी जब 6 हफ्ते हों तो एनर्जी रिच सोर्स यूज़ करने हैं। आप वंडा दें, दाने दें, मकई दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, ज्वार दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, ठीक है, शीरा आप पिला सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो रिच सोर्स है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बकरी ने बच्चा दे दिया, अब आपने क्या करना है उसके बाद, अब चूँकि वो दूध दे रही है तो इस वक्त भी उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप 50% वंडा पे और 50% आप लूसन पे जा सकते हैं। आप 60% भी लूसन या 60% आप वंडा का इस्तेमाल करके 40% लूसन, तो इस तरह भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप वंडा कितना देना है। तो अगर एक बकरी 3 किलो या 3 पाउंड दूध देती है तो उसके लिए 1 पाउंड या 1 किलो आपने वंडा का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप जो प्रेग्नेंट गोट है उसकी बेहतरीन तरीके से केयर कर सकते हैं और उसकी बीमारियों से बच सकते हैं, और बच्चे इस तरह जो हैं वो सेहतमंद पैदा होंगे, और सेहतमंद बच्चे ही एक फार्मर का मुनाफा होते हैं। तो इस तरह आप गोट फार्मिंग का अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई बात रह गई हो, आप किसी बात का एडिशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।